किसान भाइयों, ठंड के दिनों में हमारी जो फसल है वो ग्रो नहीं कर पाती, अच्छे से बढ़ नहीं पाती। इसके लिए हम अलग अलग तरीके के नाइट्रोजन वाले खाद देते, अलग अलग तरीके की सीविड देते, अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड देते, फिर भी फसल ग्रो नहीं करती है। तो अगर हमें एक बार पता चल जाए कि भाई जो फर्टिलाइजर हमारे ठंड के दिनों में काम नहीं कर रहा है वो बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में तो चुटकियों में काम करता है, लेकिन ठंड के दिनों में काम क्यों नहीं कर रहा है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको वो उसका इलाज भी पता हो जाएगा। और वही इलाज बताने के लिए आज का ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ठंड में नाइट्रोजन का कौन सा खाद इस्तेमाल करना है और क्यों करना है, ये सबसे बड़ा सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले, नाइट्रोजन ठंड के दिनों में फसल बढ़ नहीं पाती, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन के अलावा कोई और न्यूट्रिएंट की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। मतलब लगता है, लेकिन फास्फोरस पोटाश उसकी तुलना में बहुत कम लगता है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही लगता है। तो ऐसे में अगर हम यूरिया देते हैं, तो यूरिया का भी कुछ रिजल्ट नहीं आता है। अमोनियम सल्फेट देते हैं तो अमोनियम सल्फेट का थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको दिखाई देता है, लेकिन वो भी बहुत ही धीरे धीरे दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अगर हम कोई नाइट्रेट फॉर्मुलेशन देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें थोड़ा सा इनकी तुलना में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और हाँ, ये भी आपको ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी वाली चीज है जिसके कारण ये सब हो रहा है, और नाइट्रोजन के अंदर अभी यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर नाइट्रेट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए? किसमें पैसे वेस्ट नहीं करना है, किसी में पैसे बचाना है, और किसके साथ आपको रिजल्ट पाना है, ये आपको एक थ्योरी के बाद पता चलेगा। कि भाई आपको पता भी होना चाहिए ना, यूरिया का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, या फिर करना तो है, क्यों है करना है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपकी जो फसल रहती है ना, वो फसल नाइट्रेट नाइट्रोजन को ही अपने अंदर खींच लेती है। इसका मतलब क्या है, नाइट्रेट नाइट्रोजन को ही उसका अपटेक होता है, बाकी के नाइट्रोजन का अपटेक नहीं होता है क्या? तो यूरिया के अंदर अमाइड फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन रहता है। तो यूरिया के अंदर जो अमाइड फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन रहता है, उसका कन्वर्जन होता है अमोनिकल नत्र में। अमोनिकल का जो कन्वर्जन है वो होता है आपका नाइट्रेट नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे बात क्या बन जाती है, आपको बता देता हूँ कि जब आप यूरिया देते हो तो वो होता है अमाइड फॉर्मुलेशन में। जो हल्की वाली जमीन है जिसमें पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा नहीं होती, उसमें यूरिया बहुत ही अच्छे से तुरंत अमोनिकल और नाइट्रेट में रूपांतरण होके आपके फसल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन जो कैल्करस सॉइल वाली जमीनें होती है जिसका पीएच हाई होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत कमी होती है, सूक्ष्म जीवों की बहुत कमी होती है। ये जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, यही सूक्ष्म जीव आपका अमाइड से अमोनिकल और अमोनिकल से नाइट्रेट का रूपांतरण करके आपके फसल को नाइट्रोजन अवेलेबल करा के देते हैं। तो यहाँ पे आप जब यूरिया देते हो तो यूरिया से अमोनिकल और अमोनिकल से नाइट्रेट बनकर उसका अपटेक होता है। हल्की जमीन में भी देख लिया और भारी जमीन में भी देख लिया। लेकिन ठंड के दिनों में ऐसा क्या होता है कि ये प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में आपके जो भी सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है जीवन की, वो बहुत ही स्लो हो जाती है। मतलब उसका जो भी स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से अमोनिकल नाइट्रोजन भी कम देरी से बनता है, और अमोनिकल से नाइट्रेट तो बहुत ही देरी से बनता है। इसीलिए यूरिया का अगर ठंड में इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आपके पैसे वेस्ट नहीं गंवाने। अभी बात करते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन के बारे में, जो कि आपके अमोनियम सल्फेट के अंदर आता है। तो अमोनिकल नाइट्रोजन जो होता है, अमोनिकल नाइट्रोजन तुरंत नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर उसका अपटेक होता है। इसलिए ठंड के दिनों में भी आपको सल्फेट होने के कारण, थोड़ी गर्माहट मिलने के कारण, वहां पे क्या होता है, अमोनियम सल्फेट आपको ठंड के दिनों में थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा देता है, एवरेज कहेंगे हम इसको। तो अमोनिकल नाइट्रोजन का नाइट्रेट रूपांतरण वैसे ही होता है जैसे अमाइड का अमोनिकल, अमोनिकल का नाइट्रेट। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट का जो भी एक पार्टिकल है अमोनियम के, वो नाइट्रेट में रूपांतरण होकर फसल के अंदर अपटेक हो जाते हैं। तो इसके लिए भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता रहती है। सूक्ष्म जीव जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही अमोनियम सल्फेट आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो सल्फेट होने के कारण ये ठंड में थोड़ा बहुत अच्छा काम कर जाता है। अगर आपके फसल के अंदर आपको लगता है कि भाई मेरी फसल अभी ठंड के दिनों में मुझे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं, लेकिन एक रेगुलर नाइट्रोजन चाहिए,
जो कि ज्यादा तेजी से भी ना बढ़ाए और ज्यादा बैठ भी ना जाए। तो एकदम स्लोली स्लोली नाइट्रोजन देना चाहिए मेरी फसल को। ऐसा वाला खाद अगर कोई है तो वो है अमोनियम सल्फेट। आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल आपके खेत के अंदर कर सकते हो, फसल के अंदर। अब बात करते हैं नाइट्रिक नाइट्रोजन की। क्या होता है कि आपने यूरिया दे दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी फसल एकदम से बैठ गई है। भारी वाली जमीन जो होती है, अभी देखो हल्की वाली जो जमीन होती है जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, वहां पे तो ग्रोथ जैसे तैसे चलती रहती है। लेकिन जो भारी वाली जमीन होती है, कैलकरस सॉइल हो गई या फिर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जो जमीनें होती है जिसमें पानी पकड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, दरारें बड़ी बड़ी आती है, तो ऐसी जमीनों में क्या होता है कि आप यूरिया का इस्तेमाल कर ले, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर ले, पौधा हिलता भी नहीं है और ऊपर से ठंड। तो ऊपर से इनका पीएच हाई होने के कारण यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते जो कि आपका नाइट्रोजन का कन्वर्जन कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास सिर्फ बचता है एक फॉर्मुलेशन, वो है नाइट्रेट नाइट्रोजन। आप बिना नाइट्रेट नाइट्रोजन के अपनी फसल को ग्रो नहीं करा सकते। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका हमारी खास बात भी है, बोल सकते हो। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं 13-0-45, पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हैं। एक अमोनियम नाइट्रेट का जुगाड़ आपने कर लिया तो अमोनियम नाइट्रेट भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एक मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है जो कि सबसे बढ़िया है, थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है लेकिन उसका भी रिजल्ट बहुत तगड़ा है। तो इस तरीके से आप नाइट्रेट नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी डोज कितना लेना है, क्या लेना है, इन सभी के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आप जाके वहां पे वीडियो में देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेन फोकस कर रहा हूँ कि ठंड में नाइट्रोजन का कौन सा खाद आपको आपके जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। अभी दूसरा वाला खास बात क्या था, तो आज की खास बात में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ी करना पड़ता है। तो भाई कितना भी नाइट्रोजन नीचे से दे रहे हैं फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में नीचे से थकने से बढ़िया है ऊपर से थकना है आपको। मतलब क्या करना क्या है, तो भाई एनपीके का ग्रेड आता है, आपको पता है वाटर सोलुबल में, उसका इस्तेमाल करना है। एक एनपीके का ग्रेड आता है 30-10-10 करके, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 30-10-10 करके आता है। दूसरा एक 19-19 का आप स्प्रेइंग कर सकते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर कोई डिसीज प्रेशर ना हो, इंसेक्ट प्रेशर ना हो, तो जिब्रिलिक एसिड का आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और अगर कुछ एक प्रोडक्ट चाहिए तो एक रिचफील्ड कंपनी का रिच एज ए सॉल्व करके आता है जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिच एज सॉल्व 400 ml 200 लीटर पानी के लिए जे के साथ। इसके अलावा एक नर्मदा कैन करके आता था मार्केट में, तो नर्मदा कैन किस किस को पता है कमेंट में जरूर बताना। उसके रिजल्ट बहुत ही तगड़े वाले थे, जिसके रिजल्ट थे वही गायब कर चुके हैं हम गवर्नमेंट। तो वही वाली बात है। तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजन का खाद इस्तेमाल करना है आपके फसल में। मेरे हिसाब से आपको अंदाजा आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे मैंने ये सेक्शन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे खर्चा बढ़ने वाला है आपका। तो मैंने सोचा कि भाई अगर सही समय पे आपको जानकारी दी जाए तो भाई आप अपने पैसे भी बचा सकते हो और अपनी फसल भी अच्छी रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।